काम बस इतना ही करना था कि लोगों को बता देना था कि ये समस्याएं मुझे पता हैं और मैं उनको हल करने आई हूँ। क्या पुष्पम प्रिया चौधरी आरक्षण खत्म करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स। जो लोकतंत्र की एक व्यवस्था बनी थी, जो लोगों के लिए बनी थी, वो बिल्कुल चौपट है। लोग तो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि बिहार बदले। मैं अक्सर जब बातें करती हूँ तो लंदन आ जाता है, मैं नहीं जाने वाली कहीं, और उनको भी ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि कोई फायदा नहीं है, मैं यही हूँ। पुष्पम प्रिया जी हमारे साथ हैं और इस वक्त हम लोग औरंगाबाद में हैं। अभी अभी इन्होंने जनसभा खत्म की है। मैं कोई भूमिका नहीं बांधूंगा। पहला सवाल ये है कि आप लगातार बिहार घूम रही हैं, क्या समझ में आ रहा है? बिहार के मुद्दे क्या हैं? बिहार का ये चुनाव किस तरफ जा रहा है? मैं अभी ही बिहार नहीं घूम रही। एक तो मैं बिहार में पैदा हुई हूँ, यहीं पे बड़ी भी हुई, और मेरा जो रिसर्च एरिया था वो बिहार ही था। तो बिहार की जितनी भी पॉलिसीज़ हैं जो इन्होंने पिछले 15 साल में बनाई हैं, और उससे पहले तो ऐसे ख़ास कोई पॉलिसी थी ही नहीं, उन सारी पॉलिसीज़ को मैंने पढ़ा है। वो क्यों फेल हुई हैं वो भी पढ़ा है, और वो सारी प्राइमरी रिसर्च वाली पॉलिसीज़ होती हैं, मतलब लोगों से बात करके और लिखी जाती हैं कि क्यों होता है। और जब भी हम कभी कोई भी फेल्ड पॉलिसी की चर्चा करते हैं तो उसमें बिहार आता है, चाहे वो हेल्थ केयर हो, चाहे वो बच्चों का माल नरिशमेंट हो, चाहे वो एजुकेशन पॉलिसी हो, सब में बिहार आता है। तो ये समस्याएं तो मुझे पता थी, काम बस इतना ही करना था कि लोगों को बता देना था कि ये समस्याएं मुझे पता हैं और मैं उनको हल करने आई हूँ, इसीलिए घूम रही हूँ। तो इस चुनाव में आप कर पा रही हो वो जो आप करना चाह रही हैं? बिल्कुल। मैंने तो मुझे यहाँ पे 8 मार्च को वो ऐड निकला था, और अभी बहुत ज़्यादा वक्त नहीं हुआ है, लेकिन बहुत उस वक्त के हिसाब से अगर बहुत ही एम्पेरिकली और तर्क के तरीके से सोचे तो मैंने जितना एक्सपेक्ट किया था उससे बहुत ही ज़्यादा अच्छा रिस्पांस। अच्छा, एक सवाल यही है, लोग यही बार बार पूछ रहे हैं कि बिहार जैसा राज्य है, इतना डाइवर्स है, इतना बड़ा है, वहाँ पर राजनीति करने आती हैं, मार्च में आपका ऐड छपता है, उसके बाद आप एक पार्टी बनाती हैं, खुद को सीएम पद का उम्मीदवार घोषित करती हैं। तो जो आपके समर्थक हैं वो इससे कॉन्फिडेंस कह रहे हैं, जो कुछ विरोधी हैं उसे ओवर कॉन्फिडेंस कह रहे हैं। मेरा सवाल ये है कि ये कहने की जो ताकत है कि मैंने एक पार्टी बनाई है और मैं बिहार की मुख्यमंत्री होंगी और मैं बिहार को बदलूंगी, ये ताकत आती कहाँ से है? सोर्स क्या है इसका? बहुत सारी चीज़ें हैं बिहार में जिसका एक्सपीरियंस किया है, वो कहते हैं ना लिव्ड एक्सपीरियंस। वो सारी चीज़ें हैं जो देखी हैं कि चीज़ें कैसे अनफेयर होती हैं यहाँ पे। और मैं अक्सर जब बातें करती हूँ तो लंदन आ जाता है, लेकिन आना चाहिए क्योंकि वो भी हमारे ही प्लैनेट का एक पार्ट है, और अगर वहाँ पे ज़िंदगी बहुत ही सरल और आसान है तो इस प्लैनेट पे और बाकी जितने भी लोग हैं वो ये डिज़र्व करते हैं कि उनकी ज़िंदगी भी उतनी आसान हो और सरल हो। लोगों की ज़िंदगी बहुत ही ख़राब हो गई है, और मैं पहली बार आपको ये चीज़ बोलूँगी, लेकिन व्यवस्था जो है, जो लोकतंत्र की एक व्यवस्था बनी थी, जो लोगों के लिए बनी थी, वो बिल्कुल चौपट है। यहाँ पे कोई लोकतंत्र नहीं। कभी कभी ऐसा लगता है कि मैं ये इतना चाहती हूँ कि बिहार बदले, क्या लोग भी उतना ही चाहते हैं कि बिहार बदले? लोग चाहते हैं, लोग तो बहुत डेस्परेटली चाहते हैं कि बिहार बदले। आपको ये भी लगता है कि समय थोड़ा कम दिया आपने? अगर मार्च से पहले शुरुआत की होती, थोड़ा 1-2 साल 3 साल पहले शुरुआत की होती तो और बेहतर कर पाती हैं आप, या जो कर पा रही हैं उससे अच्छा कर पाती? मार्च में अगर लॉकडाउन नहीं हुआ होता तो बिल्कुल बहुत समय था। मार्च में लॉकडाउन हो गया पहले, वो हमने एंटिसिपेट नहीं किया था, पूरी दुनिया में किसी ने एंटिसिपेट नहीं किया था। लेकिन उस लॉकडाउन में ऐसा हुआ कि वो कहते हैं ना, एडवर्सिटी में इन लोगों ने एक अपॉर्चुनिटी देखी, और जब पूरे देश में लॉकडाउन उठ गया था तो भी हमारे माननीय मुख्यमंत्री ने बिहार में वो लॉकडाउन एक्सटेंड कर दिया, और वो लॉकडाउन तब हटा जबकि चुनाव का घोषणा हो गया। तो ये सारी चीज़ें हैं, इस वजह से हमें ज़्यादा दिक्कत हुई, क्योंकि बहुत सारी दिक्कतें हैं और सारी दिक्कतें वो तंत्र से ही संबंधित हैं। बड़ा वर्ग है जिसको आरक्षण से अभी भी फायदा मिलता है, उसके जीवन, उसकी स्थिति में सुधार होता है। तो सीधा सवाल है कि क्या पुष्पम प्रिया चौधरी आरक्षण खत्म करना चाहती हैं? नहीं, बिल्कुल भी नहीं। मैंने तो ये सीधा ही तो जवाब था, बिल्कुल भी नहीं। देखिए, ये सिर्फ किसी खास ग्रुप से संबंधित नहीं है। मेरी सोच ये है, मेरी आइडियोलॉजी ये है कि हर व्यक्ति को इक्वल होने की ज़रूरत है। जो मैंने आपको तंत्र के बारे में बताया, वो क्यों बताया? क्योंकि इनइक्वालिटी बहुत ही ज़्यादा है, और इक्वल होने का मतलब ये होता है कि डेप्रिवेशन जहाँ भी है, चाहे वो जाति की वजह से हो, धर्म की वजह से हो, पैसे की वजह से हो, मतलब आर्थिक जो आपकी स्थिति है उसकी वजह से हो, डेप्रिवेशन ख़त्म होना पड़ेगा। एक सवाल मेरा आपसे ये है कि चुनाव में जीत हार दोनों होते हैं,
आप लड़ रही हैं, आपकी पार्टी लड़ रही है, आपके कार्यकर्ता जीतने के लिए लड़ रहे हैं, बेशक इसको बिल्कुल गलत सेंस में हमारे दर्शक भी ना लें और आप भी ना लें। लेकिन अगर मान लीजिए कि चुनाव बाद परिणाम आपके मुताबिक नहीं आते हैं, तो क्या पुष्पम प्रिया चौधरी अलग परिणाम आने के बाद भी बिहार में रह के संघर्ष करने के लिए तैयार हैं, या परिणाम के बाद अगर आपके पक्ष में परिणाम नहीं आया तो आप जा भी सकती हैं, जैसा बाहर लंदन जा सकती हैं? ये बहुत सारे लोगों को लगता है, मुझे अक्सर लगता है कि हमें ये पूरी चुनावी प्रक्रिया में हमारा रजिस्ट्रेशन भी बहुत लेट से हुआ, उसमें भी लोगों ने बहुत सारे चिट्ठी लिख के भेजी कि ऐसा है वैसे, बहुत कोशिश की गई कि इसको वो किया जाए। मुझे लगता है कि ऐसा आप भी नहीं सोच रहे, ऐसा शायद वो सारे लोग भी सोच रहे हैं कि किसी भी तरीके से ये चुनाव नहीं लड़ पाए, उसके बाद तो चली जाएंगी। मैं नहीं जाने वाली कहीं। अच्छा, आई एम हियर रहने के लिए आई हैं? हाँ बिल्कुल, और उनको भी ये मैसेज मिल जाना चाहिए कि कोई फ़ायदा नहीं है, मैं यहीं हूँ। आपने मंच से अभी कहा कि 2 मुख्यमंत्री के कैंडिडेट हैं, एक जो हैं उन्होंने क्या स्थिति की है वो आपने देखा है, दूसरे को तो मुख्यमंत्री पद का कैंडिडेट होना भी नहीं चाहिए। किस आधार पर कह रही हैं और किसके लिए कह रही हैं आप? ये तेजस्वी यादव जी के लिए कह रही हूँ, बहुत ही क्लियर ही है किसके लिए कह रही हूँ। लालू जी नेता थे राजद के, उनके लिए बहुत लोगों ने बहुत लंबे वक्त तक झंडा ढोया है, संघर्ष किया है, तो कायदे से मुझे बहुत ही खुशी होती अगर लालू जी राजद में जिन लोगों ने संघर्ष किया है उनमें से किसी को मुख्यमंत्री उम्मीदवार बनाते। सिर्फ इस वजह से अगर आप उम्मीदवार बन गए कि आप किसी परिवार, खास परिवार में पैदा हुए, तब तो लोकतंत्र पे बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह है। चलिए, ये इनकी राय है। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम हमसे बातचीत करने के लिए। और ये बातचीत दैनिक भास्कर पे आप देख रहे हैं, देखते रहिए बिहार के अलग अलग इलाकों से और भी कवरेज। बहुत बहुत शुक्रिया। शेयर और डाउनलोड करें दैनिक भास्कर ऐप।